हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हम लोग आव्यूह क्या है, आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ चुके हैं। और एक लेक्चर में हम लोग आव्यूह से जुड़े पहले लेक्चर 3.1 को भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह का जोड़ घटाव या गुणा कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसमें हम लेते हैं आव्यूह का जोड़ कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 1 2 3 4 और इसको जोड़ना है 4 5 6 7 से। तो इसकी जो है जोड़ के लिए आप पहले अवयव को पहले से जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे को चौथे से जोड़ देंगे। यानी ये हो जाएगा 1 + 4 2 + 5 3 + 6 और 4 + 7। यानी ये हो जाएगा 1 4 हो जाएगा 5 5 2 7 6 और 3 9 7 और 4 हो जाएगा आपको 11। ऐसे ये हो जाएगा। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरा 1 3 9 10 प्लस 0 - 5 4 और 7 लेते हैं। इसको भी वैसे ही करेंगे, पहले को पहले से जोड़ेंगे यानी 1 + 0, दूसरे को दूसरे से यानी 3 - 5, 9 को 4 से 9 + 4 और 10 को 7 से यानी 10 + 7। अब यहाँ पे कितने लोग पूछेंगे कि ये सर यहाँ जोड़ना है तो घटा कैसे दिए। तो ये दूसरे वाला में माइनस है, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है। ये हो जाएगा आपको 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 17। इसी तरह से तीसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम ऐसे करें 1 2 3 4 और जोड़े 2 5। तो ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि इसमें 4 अवयव हैं, इसमें 2 हैं। यानी इसकी कोटि जो है 2 × 2 की है और इसकी कोटि जो है एक ही पंक्ति और 2 स्तंभ यानी 1 × 2 है। और किसी दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए उसकी कोटि की जो है समान होना अति आवश्यक है। बिना कोटि सेम रहे हम दो मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकते। यानी यहाँ लिखेंगे, यहाँ मैट्रिक्स का आव्यूह का योग, आव्यूह का योग संभव नहीं है। इसी तरह से आव्यूह का घटाव कैसे करते हैं। आव्यूह का घटाव यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। घटाव कैसे करते हैं यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स को हम एक दूसरे से घटाते कैसे। यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एग्जाम्पल में समथिंग 1 2 3 4 और दूसरा घटाना है 0 1 2 3। तो इसमें भी वही स्थिति होगी, पहले अवयव में से पहला अवयव घटाएंगे, दूसरे में से दूसरे, तीसरे में से तीसरे, ऐसे करेंगे। 1 - 0 2 - 1, 3 में से 2 जाएगा, 3 - 2 -3 4 - 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5 6 10 15 1 3 6 9। इसमें भी 5 में से 1 घटाएंगे 3 10 - 6 10 - 6 और 15 - 19। ये हो जाएगा आपको 4
3 4 6 ऐसे। इसमें भी एक एग्जांपल अगर लेते हैं, थर्ड 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 5 6। इसमें भी हम घटा नहीं सकते, क्योंकि घटाने के लिए भी कोटि सेम होना चाहिए। इसकी कोटि 2 क्रॉस 2 की है, लेकिन इसकी कोटि 3 क्रॉस 2 की है, यानी कोटि सेम नहीं है, यानी घटाना संभव नहीं है। यहाँ हो जाएगा घटाना संभव नहीं है। अब हम जोड़ सीख लिए, घटाव सीख लिए, अब हम लोग सीखेंगे गुणा। गुणा हम लोग जो है दो मैट्रिक्स का कैसे करते हैं। दो मैट्रिक्स का गुणा सीखने के लिए, दो मैट्रिक्स का गुणा यानी ये दो मैट्रिक्स का जो गुणा होगा वो कैसे करते हैं, इससे पहले एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 कोई अगर मैट्रिक्स है एग्जाम्पल, तो इसको हम लोग वो बोलते हैं जिसको बोलते हैं R1, ये हो जाएगा R2, और ये होता है पहला वाला कॉलम C1, दूसरा कॉलम होता है C2। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब जो है एग्जाम्पल लेते हैं एक गुणा का। गुणा पे पहला एग्जाम्पल है 1 2 3 4 गुणे 2 3 4 5। गुणा कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पंक्ति को दूसरे के पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। यानी 1 गुणे 2 हो गया, 2 में 4 से 4 दूना 8, ये प्लस में लिखते हैं। 1 में 2 से 2, 2 में 4 से 8। उसी तरह से पहले पंक्ति को अब दूसरे स्तंभ से गुणा करके दूसरा अवयव बनाएंगे। यानी 1 गुणे 3 3 होगा, 2 में 5 से 5 दूना 10, ये ऊपर वाला हो गया। अब हम निचले पंक्ति से गुणा करेंगे दोनों में, तो 3 दूना हो जाएगा 6 प्लस 4 चौका 16, 3 त्रिका 9 प्लस 5 चौका 20। इसको ऐड कर देंगे, 8 2 10, 10 3 13, 16 6 22 और 20 9 29। दूसरा एग्जाम्पल है 1 गुणे 2 और 5 10। इसमें दो पंक्ति दिया गया है, 1 2, ये R1 है, ये R2 है, और इसमें दो स्तंभ दिया गया है, C1 है C2 है। R1 से C1 में मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे, तो R1 को C1 में गुणा करना है, 1 × 5। फिर R1 को C2 से गुणा करेंगे तो 1 × 10। फिर R2 को अब C1 से 2 गुणे 5 और 2 × 10, ये आपको आ जाएगा 5 10 10 20। आसान होने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी का, 2 4 6 7 × 3 8 4 5। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 2 में पहले पंक्ति को, ये आपका R1 है R2 है। पहले मैट्रिक्स का हमेशा ध्यान रखना है, रो गुणा होता है और दूसरे का स्तंभ गुणा होता है, यानी C1 C2। यानी पहले में C1 C2 से गुणा करेंगे, R1 C1 पहला होगा, R1 C2 दूसरा होगा, और R2 से करेंगे तो R2 C1 नीचे का तीसरा और R2 C2 नीचे का चौथा हो जाएगा। ऐसे ही गुणा करना, यानी पहले रो को पहले कॉलम से गुणा करेंगे। तो पहले रो को गुणा करना है, 2 में 3 से 3 दूना 6, 4 में 4 से 4 चौका 16,
इसी तरह से पहले ही रो को दूसरे कलम से गुना करके इधर लिखेंगे, यानी ये आ जाएगा 2 में 8 से 8 दूना 16 और 4 में 5 से 5 चौका 20। इसी तरह से ये पहला रो का काम खत्म। अब दूसरे रो से गुना करेंगे, इसको काट देंगे, R2 से गुना करेंगे तो 6 में 3 से 6 3 18, फिर 7 में 4 से 7 चौक 28। इसी तरह R2 को अब C2 से गुना करना है, 8 छक 48 प्लस 7 पचे 35। इसको अब ऐड कर देंगे, 16 6 22, 20 6 36, 18 8 8 16 और 2 1 3 1 4 46, 5 8 13 और 4 3 7 1 8। ये हो जाएगा आपका। इस तरह से एक चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 गुणा है 1 2 3 4 5 6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये है R1, ये है R2, ये है R3, तरह से ये है C1 C2 C3। 1 हमेशा रो को कलम से ही गुणा करना है। यहाँ लिखेंगे R1 में जो गुणा होगा C1 में, तो 1 × 1 1 हो गया और 2 × 4 4 दूना हो गया 8, ये लिखेंगे। इस तरह से R1 को C2 से करेंगे तो दूसरा अवयव बनाएंगे, C3 से करेंगे तो तीसरा बनाएंगे। 1 × 2 2, 2 में 5 से 5 दूना 10, फिर उसी तरह से 1 में 3 से 3 और 2 में 6 से 12। इसी तरह से 5 अब जो है पहला रो कंप्लीट हुआ, दूसरा रो से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में और तीन अवयव लिखेंगे। तरह से R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में और तीसरा लिखेंगे। 3 × 1 3, 4 × 4 3 × 1 3 और 4 × 4 4 चौका 16। उस तरह से 3 में 2 से 3 दूना 6, 4 में 5 से 5 चौका 20। उस तरह से 3 में 3 से 3 3 का 9 और 4 6 24। अब लास्ट रो में करेंगे तीनों में, 5 एकम 5 और 6 चौका 24, 5 दूना 10 और 6 पचे 30, 5 3 15 जोड़ 6 के 36। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर आएगा ये 8 1 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15 19 26 24, 9 4 13, ये हो जाएगा 33, 24 5 29, 10 30 40 और 36 और 15 41। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि इसका जो ऑर्डर है, कोटि जो है वो आपका कोटि यहाँ पे देखते हैं तो ये दिया है पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रो है और 2 कलम है, एक तो यानी ये हो जाएगा 3 × 2। और इसका कोटि जो दिया है वो है आपको 1 1 2, 2 पंक्ति है और 3 कलम है, यानी 2 × 3। इस दोनों में अगर ध्यान से देखते हैं तो अंदर वाला दोनों जो है 2 है, अंदर वाला 2 है, यानी कि दोनों का सेम है। तो
ये जो गुणा हुआ है तो इसका कोटि अगर हमको प्रोडक्ट का देखते हैं तो देखते हैं कि इसकी कोटि आपको है 3x3। यानी यहाँ से हम समझे कि अगर दो मैट्रिक्स का कोटि में पहले मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को गुणा करते हैं तो अंदर वाला का अगर मान समान रहता है, यानी कह सकते हैं कि अगर ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ए एक मैट्रिक्स दिया है m×n और बी मैट्रिक्स दिया है n×p, तो ये अंदर वाला अगर सेम है, जिस तरह से यहाँ पर आपको इसका 2 और इसका 2, इसके दूसरे वाला और इसके पहले वाला कोटि में जो नंबर दिया है सेम है, यानी इसका पहले वाला का दूसरा और दूसरे वाला का पहला, यानी कह सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स का स्तंभ की संख्या अगर दूसरे मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या के बराबर है तो हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। और मल्टीप्लिकेशन अगर होता है तो उसका ऑर्डर a×b जो निकालते हैं वो हमेशा जो है ये आएगा m×p, यानी m×p। यानी यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि दो आव्यूह दो आव्यूह की गुणनफल के लिए पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होने चाहिए। पहला इसका कंडीशन है, दो आव्यूह की गुणनफल के लिए पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होने चाहिए। और दूसरा इसमें याद करने योग्य बात है कि जो गुणनफल से प्राप्त आव्यूह गुणा से प्राप्त आव्यूह की कोटि पहले आव्यूह के पंक्ति तथा दूसरे आव्यूह के स्तंभ के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब यहाँ पर हम लोग जो है कंडीशन समझे कि दो मैट्रिक्स को गुणा कब करेंगे। दो मैट्रिक्स के गुणा करने के लिए ये आवश्यक है कि पहले मैट्रिक्स का स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर हो। अगर गुणा हो जाता है तो जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल का कोटि होगा पहले आव्यूह के पंक्ति की संख्या इंटू दूसरे आव्यूह की स्तंभ की संख्या।